नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का मेंटर अमरदीप यादव, आपके अपने चैनल एजुकेटर अमरदीप यादव पे। तो थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा। आईबीपीएस आरआरबी एक ऐसा एग्ज़ाम जो बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दे देता है, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसका हज़ारों अभ्यर्थी इंतज़ार करते हैं। और उसमें भी जब बात आती है मेंस एग्ज़ाम में, तो हिंदी एक ऐसा कंसर्न है जिसका कंटेंट लोगों को बहुत कम मिलता है। दूसरा एक समस्या मुझे ऐसा लगता है हिंदी को लेके कि आज तक सही मायने में सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा हिंदी को लेके। उसका एक कारण है, ज़्यादातर टीचिंग एग्ज़ाम वाले टीचर्स हिंदी पढ़ाते हैं इसकी, ठीक है, तो उन्हें एग्जैक्टली खुद नहीं पता बहुत अच्छे से सिलेबस क्या है। अब जो बैंकिंग एस्पिरेंट है वो हिंदी में इतना ज़्यादा पारंगत हासिल नहीं किया हुआ, तो उसको भी दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। हालांकि मैं खुद कई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इवन हिंदी भी पढ़ाता हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि मैं उन सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है बताना। बहुत कम कंटेंट है मार्केट में, यूट्यूब पे बहुत कम कंटेंट है। तो सबसे पहले तो मैं एग्जैक्टली आपको बिगेस्ट ट्रुथ अबाउट हिंदी, ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी का जो पुराने टाइम का अगर आप पेपर उठाएंगे, आज से लगभग मैं कहूँ कि 5 साल पुराने पेपर, तो काफ़ी ग्रामर पार्ट आता था। मतलब काफ़ी ग्रामर पार्ट भी आता था, जैसे जो कहीं ना कहीं आप वनडे एग्जाम्स की हिंदी आती है वैसे सिमिलर थी। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अगर आपके टाइम की मैं बात करूं, तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई आपके में ग्रामर में पूरा ग्रामर आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ग्रामर आप एज अ बेसिक पढ़ सकते हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि जैसे मैंने कई सारे बैचेस लिए हैं आईबीपीएस आरआरबी के। ऐसा नहीं है कि मैं ग्रामर पढ़ाता ही नहीं हूँ उसमें, मैं उसमें ग्रामर पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं साफ कह देता हूँ, जो ग्रामर में पढ़ाऊंगा दैट विल हेल्प इन एरर, जो स्पॉटिंग एरर्स आएगा उसमें हेल्प करेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा। लेकिन बिल्कुल भी अगर आप ये कहो कि पूरी तरीके से ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एग्जैक्टली आता क्या है वो सबसे पहले देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई आपको तैयारी करनी कैसे है, क्या करना है। और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा आता है तो मैं क्लास भी लूँगा। मतलब बहुत जल्दी कोशिश करूँगा इसको निपटा दूँ। मैं आपको बहुत कम क्लासेस में बेस्ट सॉल्यूशन बताऊँगा किस तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है, जितने भी लोग मेंस के एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, चाहे आरआरबी क्लर्क हो चाहे आरआरबी पीओ हो। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 पार्ट हैं इसके, 3 सेगमेंट हैं। वो सेगमेंट देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ। एक है हिंदी वोकैबुलरी। देखिए, हिंदी वोकैबुलरी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बचपन से इंग्लिश के वोकैब पढ़ रहे हो, वैसे हिंदी का वोकैब होता है। हिंदी के वोकैब में क्या होता है? हिंदी एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, हिंदी सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द, हिंदी वन वर्ड यानी इसको कह सकते हैं आप वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी वोकैबुलरी पूछ रहा है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। आपसे पूछेगा कौन सा वोकैबुलरी यहाँ सही फिट होगा। अगला देखेंगे हिंदी मिस स्पेल्ड, मतलब जिसको वर्तनी कहते हैं, मतलब कौन सा शब्द गलत लिखा है, ठीक है। चलिए, अभी मैं सब पे बात करूंगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूंगा। जैसे आपसे कह देगा, कई बार आपने देखा होगा लिखा कि भाई उज्ज्वल, आपसे बोला कि भाई ये उज्ज्वल ये कैसे लिखा जाएगा, एक यहाँ पे इस तरीके का वर्ड लिख दिया, क्या ये सही है? इसके 4 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं मिस स्पेल्ड, ठीक है, जिसको वर्तनी हिंदी में कहते हैं। हिंदी ईडियम फ्रेजेस, इसको बेटा मुहावरे एवं लोक उक्ति कहते हैं, तो ये भी वोकैब का ही पार्ट है। हिंदी जम्बल्ड वर्ड, ठीक है, जम्बल्ड वर्ड आप समझते ही हैं, ठीक है। जम्बल्ड वर्ड का मतलब ये होता है कि जम्बलिंग में, जैसे आपको एक ऑर्डर में पूछेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे। हाँ, ये एक पार्ट है ग्रामर का जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी देखने को मिल सकता है, दैट इज समास विग्रह। और कभी कभी रेयरिस्टिक, दोनों रेयरिस्टिक, लेकिन हाँ बाई चांस ये मिल सकते हैं, तो समास और संधि थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हिंदी ग्रामर की बात करूं, तो हिंदी ग्रामर में सिर्फ आपका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। आपको सारा डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको बेसिक संज्ञा आनी चाहिए, बेसिक सर्वनाम आना चाहिए, बेसिक क्रिया विशेषण वाच्य ऑर्डर ऑफ। मेन मैं आपको अगर बताऊं तो आपको वाक्य का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
वाक्य परिचय, ठीक है, पद परिचय, ये सारे टॉपिक आपको आने चाहिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। और एक मैं रिकमेंड करूंगा, एक टॉपिक है शब्द विचार। ये अगर आपका अच्छा है ना तो फिर ग्रामर पे आपका कमांड बहुत, अगर वाक्य और शब्द विचार ये दोनों अगर आपका अच्छा है तो आप यकीन मानिएगा आपको इस पार्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यानी इसमें अगर मैं बात करूं तो हिंदी स्पॉटिंग एरर ग्रामर में, एंड आपके व्याकरण के जो छोटे छोटे से टॉपिक, जैसे मैंने बोला शब्द विचार हो गया, वाक्य हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी। मतलब टोटल जो ग्रामर होता है, मैक्सिमम ग्रामर पार्ट जो होता है वो बिल्कुल नहीं आता, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद तीसरी चीज़ देखेंगे, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स, ठीक है। अगर देखो इसको पहले समझो, हिंदी वर्बल एबिलिटी इसको बोलते हैं, हिंदी वर्बल एबिलिटी। इसमें आता है क्लोज टेस्ट, इसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, इसमें आता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, और पैराजम्बल्ड ऑफ सेंटेंस। अब ये बड़ा आसान है। इसके मैं आपको इतने बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। अगर देखो वीडियो का रिस्पांस यकीन मानिए अच्छा आया तो मैं बहुत सारी बातें इसकी भी करूंगा। हिंदी क्लोज टेस्ट क्या होते हैं, आरसी क्या होता है, और आरसी और क्लोज टेस्ट हिंदी के में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रीअरेंजमेंट मतलब किस तरीके से पहला वाला कौन सा सेंटेंस होना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए कि आपको एक पूरा का पूरा पैसेज दे दिया तो उसमें पहला सेंटेंस कौन सा होगा, दूसरा सेंटेंस, इस तरीके से ये थोड़ा लॉजिकल होता है, ये लॉजिकल पार्ट है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, इसके अलावा कोई चौथा पार्ट आपका नहीं आता। जो लोग आपको बेटा ये बोल रहे हैं कि आपका बहुत सारा ग्रामर आएगा हिंदी में, इतना ग्रामर इतना पढ़ लो, तो सिर्फ आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आप यकीन मानिएगा आप 40 में से 40 इतना इजीली ला सकते हो ना, ठीक है। चलिए मैं कहता हूँ ह्यूमन एरर हो गया, एक दो आपको वर्ड का बिल्कुल मीनिंग नहीं पता, तो आप 37 38 तो इजीली ला सकते हो, 37 38 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो। लिहाजा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ये आप ही लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्टिंग में इस चीज़ को नहीं बोल पाया, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप कमेंट बॉक्स में अगर वाकई इस तरीके की कोई प्लेलिस्ट चाहते हो तो रिस्पॉन्ड अच्छा करना। अगर आप लोग का रिस्पॉन्ड अच्छा आया तो यकीन मानिए अभी टाइम है और मैं इजीली आपको 10 से 12 दिन में पूरा हिंदी करा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू, गुड डे, खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, राधे राधे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।